नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी की मंगल कामना करता हूँ। साधकों के लिए कुछ विचार चल रहे हैं कि साधक किस प्रकार से ईश्वरीय पथ पर आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक है, मैंने जो संतों से सुना है और उसमें थोड़ा बहुत मैंने वैसा अनुभव करके देखा है, वो बातें मैं आपके साथ में समझ लो रख रहा हूँ। उसी में कुछ और ऐसे प्रश्न हैं। देखो, ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है कि इस चीज़ को साधक पहले निश्चय करके चले कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। वो लीला भेद से जैसी लीला करता है उस हिसाब से अपना रूप धारण कर लेता है। तो पहली बात तो साधक को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस किसी रूप की भी उपासना करता है उसकी उपासना करे, लेकिन उसी ईश्वर के जो दूसरे रूप हैं उनसे कभी द्वेष ना करे। यदि वो द्वेष करता है तो आप ये समझ लो वो अपने ही इष्ट से द्वेष कर रहा है। और ये भी हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो परिच्छिन्न भावना है, छोटी भावना, एक ईश्वर को खास एरिया के अंदर बांध देना, एक रूप में बांध देना, ये साधक की बुद्धि का विस्तार नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वैसे तो हर एक साधक को एक दिन इस लक्ष्य पर पहुंचना है कि उसको जो कुछ भी उसके सामने दिखाई दे रहा है वो सब हमारा नारायण है, ये निश्चय हो जाए। ये इस भाव में उसको पहुंचना है। भागवत में भी एकादश स्कंद में ये बात कही गई है। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्य। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वृक्ष, नदियाँ, पशु, पंछी, जड़ और चेतन, जो भी कुछ जगत में आपको दिखाई दे रहा है, हरे शरीरम, ये सब नारायण का शरीर है। ये सब इन सब रूपों में नारायण हैं। यहाँ तक आपको पहुँचना है। इसलिए ये निश्चय करिए बार बार, यदि आप उस परमात्मा की उपासना शिव के रूप में कर रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि अब मैं शिव के रूप में उपासना कर रहा हूँ तो अब जो चतुर्भुज रूप है उसी ईश्वर का, जिसको हम नारायण कहते हैं, उसकी उपासना तो हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, आप ये भावना कीजिए कि वो जो शिव है वही नारायण बना हुआ, और ये सच्चाई भी है। ये जब आपकी प्रज्ञा थोड़ी सी सूक्ष्म होगी तो आप इस बात को समझ पाएंगे। जब आपकी बुद्धि थोड़ी सी सूक्ष्मदर्शी हो जाएगी तो आप इस बात को समझ पाएंगे
कि ईश्वर एक है और एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वो परमात्मा एक है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी ये बात कही है कि लीलाओं के हिसाब से उसके तत्त रूपों में पूजा हो रही है। इसलिए आप भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो भी ये मान के चलिए कि वही एक अद्वितीय सत्ता है जो सारी सृष्टि पर शासन करती है, सारी सृष्टि का संहार करती है, सारी सृष्टि का सृजन करती है। ये वही सत्ता है। आप शिव को पूज रहे हैं तो वहाँ भी देखिए, यही मानिए, ये वही सुप्रीम पावर है। अपने देवता को छोटा मत कीजिए। जब आप अपने देवता को एक जगह बिठा देते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है। हमारी गुरु परंपरा में ये बात मानी गई है। इसलिए जिस परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें ये कहा जाता है कि मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ। कुछ समय जब हमने महाराज श्री से दीक्षा ली तो उन्होंने दीक्षा देते समय ये कहा कि आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, कुछ समय तक इस मंत्र का जाप करना है, उसके बाद मैं आपको दूसरा मंत्र दूंगा। तो उनका संकेत है कि आप ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझ पाएं। तो साधक ये विशेष ध्यान रखे कि अपने इष्ट को सभी रूपों में देखने लग जाए। कहीं भी आप जो देवी की उपासना करते हैं उनको ये मानना चाहिए। और देवी ने स्वयं, आप देवी अथर्वशीर्ष का यदि पाठ करते हों या आपने सुना हो तो आप उसमें देख लेना, भगवती जब देवताओं ने पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने यही कहा, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। वो जो जिसका वेदों में ब्रह्म रूप से वर्णन आता है वो मैं ही हूँ। इसलिए वही परमात्मा देवी के रूप में है, वही परमात्मा शिव के रूप में है, वही परमात्मा नारायण रूप में है, बल्कि वही परमात्मा कीड़ी से लेके ब्रह्मा तक, बस वो एक ही ईश्वर है। आपको जो रूप अच्छा लगता है उस रूप में उसको आप चिंतन कीजिए, उसका भजन कीजिए, उसका नाम जाप कीजिए। तो साधक कभी भी किसी दूसरे रूप से कभी द्वेष ना करे। यदि वो द्वेष करता है तो वो उस लक्ष्य को नहीं पा पाएगा जिसे उसे पाना चाहिए। और अपने इष्ट को आप चाहे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख कर के चलिए, ये सोचिए पूजा करते समय कि नारायण है, ये परमात्मा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसम्मिसन्ति। ये जो वर्णन श्रुतियों में आता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण भूत पैदा होते हैं, जिससे जीते हैं और मर कर के जिसमें समा जाते हैं, वो जो ईश्वर है वही लड्डू गोपाल के रूप में है, वही राधा कृष्ण के रूप में है, वही शिव जी के रूप में है, वही नारायण के रूप में है। ऐसी इस चीज़ का चिंतन आप साथ साथ करें। ये साधक विशेष ध्यान रखे। जहाँ तक है अच्छे अच्छे चिंतनशील, चाहे वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, चाहे गोविंदका जी हैं, चाहे राम सुखदास जी हैं, सभी ने ये बात कही है कि उस ईश्वर को सर्वव्यापक रूप से चिंतन करें। उसके बाद मैंने कल आपसे कहा था उसके साथ कोई एक संबंध बना लें अपनी तरफ से, चूँकि अभी हमें ऐसा ही लगता है कि ये जो शरीर है 3.5 हाथ का, ये मैं हूँ। तो चूँकि हमारा अभी अहम शरीर में पड़ा हुआ है, तो आप सामने उस ईश्वर की एक आकृति बना लें और उस आकृति की पूजा करें। और निश्चित है उस आकृति की पूजा करने से आपको अपने जो वास्तविक आपका रूप है उसका ज्ञान होने लग जाएगा। जैसे देखो, गांव में एक बर्तन साफ करने के लिए एक कोई रस्सी का
उसको जूना बोलते हैं, बर्तन साफ करने के लिए बनाते हैं वो। तो वो जो बर्तन साफ करने वाला जूना होता है वो उसमें राख लगी होती है, वो गंदा होता है, लेकिन उससे हम जब रगड़ते हैं तो वो देखो वो जो एक जूना है वो बर्तन को साफ कर देता है। वो स्वयं गंदा है लेकिन वो साफ कर देता है। अथवा और आप समझ लें, जैसे एक घड़ा है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, अब हमें उस गंदे पानी को बाहर निकालना है, तो हम क्या करें, साफ पानी उसके अंदर डालना शुरू कर दें। जब हम साफ पानी उसके अंदर डालेंगे तो वो गंदे पानी को साथ में लेकर के बाहर निकलता जाएगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि साफ पानी रह जाएगा, गंदा सारा निकल जाएगा। तो जो अभी हमारे कुछ गलत भाव हैं, या ये कहें जो हमारे अंदर जो नेगेटिव भाव हैं, कहीं राग है, कहीं द्वेष है, किसी से ईर्ष्या है, ये सारे जो हृदय में भरे हुए हैं, हृदय रूपी घड़े में जो भरे हुए हैं, हम इसमें एक और भाव डालना शुरू करें, और वो है भगवत चिंतन, भगवान के चरणों का चिंतन। तो भगवत चरणों का चिंतन करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका वो जो अंदर गंदगी है, वो ये जो चिंतन है उस चिंतन को समाप्त कर देगा। और वैसे भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वासनाएं जो हमारे हृदय में कामनाएं भरी हैं, वो जो वासनाएं हैं उपासना से वो निकल जाती है। इसलिए साधक भगवान का कोई भी एक रूप और उसका एक नाम, उसका आलंबन बना ले, उसको आधार बना ले, और जब भी कभी अकेला बैठे बस उस रूप को अपने सामने ले आए या अपने हृदय में एक भावना करे। जिस समय समय मिले आपको उसी समय आप एक भावना करो कि वो परमात्मा ऐसा है, उसके कुछ नहीं है, थोड़ी देर के उनके चरणों का चिंतन कर लो, कभी उनके वस्त्रों का चिंतन कर लो, कभी उनके हाथों का चिंतन कर लो। जिस समय आपको 5 मिनट भी मौका मिलता है, खड़े खड़े आप थोड़ा देर उसको याद कर लो। ये जो आपकी बार बार ये जो उसकी याद है, ये निश्चित है कि आपका चित्त शुद्ध कर देगी, और धीरे धीरे आपका मन उधर लगने लग जाएगा। और देखिए, ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो, ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हो, तो आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हो उसके निमित्त करिए। आप कोई भी कर्म, जो कर्म कामना से रहित होकर के किया जाता है, यानी फल की इच्छा से रहित होकर के किया जाता है, या केवल उसके पीछे एक ही कामना जुड़ जाती है कि ये हमारा कर्म नारायण की प्रसन्नता के लिए हो, तो निश्चित है वो कर्म आपका चित्त शुद्ध कर देगा। और भगवान को कहीं से आना नहीं है, वो धीरे धीरे किसी न किसी ढंग से आपकी वृत्तियों में अनुभव, आपकी वृत्तियों में प्रकट होने लग जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ईश्वरार्थ जो कर्म किया जाता है, फल की इच्छा से रहित होकर के जो ईश्वर की माला जपी जाती है, यानी आप कभी करके देखो, एक दिन करके देखो। आप पहले एक दिन सोचो कि आज जो भी माला जपूंगा मैं, उसका फल मैं कुछ नहीं चाहूँगा। पहले आप एक दिन का अभ्यास लें। आज मैं कोई काम करूँगा, जो भी कोई सामाजिक काम करूँगा, तो मैं उसका फल कुछ नहीं चाहूँगा, और या फिर उसको इसलिए करूँगा कि इससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो निश्चित है, वैसे तो देखो ईश्वर की समीपता बहुत मुश्किल है, असंभव है, देवताओं के लिए भी असंभव है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, यदि आप निष्काम भाव से, कामना रहित हो करके, आप नौकरी न करके आप यदि सेवा करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे, तो निश्चित है आप पर ईश्वर की कृपा होने लग जाएगी।
उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक कोई बूढ़ी माता थी, विधवा थी। उसके पास में एक बेटा था जो लगभग 15 साल का होगा। ध्यान से सुनना बात को। तो उस समय जो राजा था उस राज्य का, तो उसकी बड़ी महिमा हो रही थी। लोग कह रहे थे राजा बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा है, बहुत उदार है। तो वो बच्चा बोलता है अपनी माँ से कि माँ, मुझे एक बार उस राजा से मिलना है, उस राजा के दर्शन करने हैं, उस राजा की समीपता पाना चाहता हूँ मैं। क्या कोई हल है पहुँचने का कि मैं उस राजा के दर्शन कर लूँ? माँ ने विचार किया और विचार करके कहा कि देखो, पहुँच तो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ साथ में ध्यान रखना, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन साथ साथ में कोई इच्छा रखते हैं। कहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन फल कुछ नहीं लेना, कुछ चाहना नहीं है आपको। आप जरा देखो, माँ अपने बच्चे से कह रही है, देखो राजा का कहीं कोई काम चल रहा है, पता करो और जाकर के वहाँ पर काम में लग जाओ। काम करो, सारे दिन पूरी मेहनत के साथ काम करो और बड़ी श्रद्धा भाव से काम करो, लेकिन मजदूरी नहीं लेना। ध्यान देना, जब हम मजदूरी ले लेते हैं काम करके, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, जब हम उसकी मजदूरी, उसका फल मांग लेते हैं तो हम मालिक के प्रेम से वंचित रह जाते हैं। यदि हम मालिक का प्रेम पाना चाहते हैं तो हमें मजदूरी नहीं लेनी है, काम करना है। तो माँ ने उसे समझा दिया कि देखो जाकर के फलानी जगह काम चल रहा है उसका, आप उस मज़दूरों के बीच में लग जाओ जाकर के। माँ ने समझा दिया, वो आ गया। वो आकर के जो मज़दूर काम कर रहे थे वो भी काम करने लग गया। जब शाम का समय आया तो जो उसका मुनीम था उसने सभी को बुलाया और कहा, भाई अपनी अपनी तनख्वाह ले लो। तो वो लड़का नहीं आया, सभी लग गए, वो लड़का आया नहीं। अब उसने देखा भाई एक बच्चा भी आज काम में लगा है और वो मजदूरी लेने नहीं आया, उसको बुलाया गया। तो उसने कहा कि हाँ जी, आपकी मजदूरी बनी है। तो उसने कहा, मैं मजदूरी नहीं लूँगा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, बस मेरे को तो महाराज का काम करना है केवल। चलो, मुनीम ने सोचा आज नहीं कल ले लेगा, और इस प्रकार से वो हर रोज़ पूरी मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ लेता नहीं। धीरे धीरे ये बात राजा के कान तक पहुंच गई कि महाराज, एक 15 वर्ष का बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है लेकिन कुछ ले नहीं रहा, वो कुछ वो लेना नहीं चाहता। ध्यान देना, जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि यदि उस मालिक की समीपता पानी है तो और आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आप जो कर रहे हो उसका फल मत मांगो, उसके बदले में कुछ लो मत। तो बताते हैं कि जब राजा के कान में बात पड़ी तो एक दिन राजा भी आया और राजा ने आकर के कहा कि भाई वो लड़का कौन है जो काम करता है लेकिन कुछ मजदूरी नहीं ले रहा है, उसको मेरे पास बुलाया जाए। अब देखिए ज़रा, चूँकि उसने कुछ नहीं लिया इसलिए राजा के कानों तक, राजा के दिमाग में उस बच्चे का कर्म आ गया। बुलाया गया, बच्चे को सामने खड़ा किया गया, कहा भाई क्या बात है, आप काम कर रहे हो और कुछ लेते नहीं। तो उसने चरणों में गिर करके कहा, महाराज मेरी एक ही इच्छा थी, मैं आपके दर्शन करना चाहता था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बार महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे पता है ऐसे तो मैं एक गरीब माँ का बच्चा हूँ, मुझे कोई आपके पास नहीं लेकर के आएगा। मैंने सोचा चलो मैं कोई काम करता हूँ। और ध्यान देना, वो जो कर्म है, इसलिए हम कहते हैं निष्काम कर्म मालिक के पास आपको पहुँचा ही देगा।
तो उसने चरणों में गिर के कहा, महाराज बस और कुछ नहीं, आपके दर्शन चाहता था, इसके लिए मैं काम कर रहा था और बस आपके दर्शन हो गए, मुझे मेरे काम का फल मिल गया। बताते हैं उसकी इन बातों से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और महाराज ने कहा, इसको मेरे राजमहल में लेकर के आओ, और महाराज उसको अपना अंतरंग सेवक बना लिया। ध्यान देना, इसलिए हम कहते हैं यदि आप गोविंद की अंतरंग सेवक बनना चाहते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके बदले में कुछ चाहो मत। आप काम करो, लेकिन एक कल्पना मत आने दो हमें इसका फल क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी नहीं आए पता नहीं राजा दर्शन देगा कि नहीं देगा। जरूर देगा, क्योंकि कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। और ध्यान देना, एक बात और भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेवा भाव से काम किया जाता है, यदि उसमें कोई गलती भी हो जाती है तो मालिक गुस्सा नहीं होता। जो नौकर है, जो रोज अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलता रहता है, रोज कहता है मेरी पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो, यदि उससे एक कोई 10 रुपये का गिलास भी टूट जाएगा तो भी मालिक उसे डांट देगा और कहेगा तुझे अच्छा काम करना नहीं आता, इसको निकालो और की रखेंगे। लेकिन यदि कोई सेवक है, सेवा कर रहा है, कुछ नहीं मांगता, उससे चाहे कितने बड़ा नुकसान हो जाए, मालिक यही सोचे कोई बात नहीं, चलो हो गया, कुछ नहीं। इसलिए जब आप ईश्वर के निमित्त कर्म करोगे और कुछ फल नहीं चाहोगे तो आपके कर्म में कोई गलती भी हो जाती है तो लिखा है प्रत्यवायो न विद्यते। यदि कोई कर्म में त्रुटि रह जाए, निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसका दोष नहीं लगता। इसलिए हम कह रहे हैं कर्म करो, आप कोई भी एक सेवा ले लो, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, मन में ये भी इच्छा मत रखो कि लोग ये कहें कि देखो एक कितनी अच्छी सेवा करता है। लोगों की यानी यश की भी इच्छा मत रखो। कई बार लोग पैसा तो नहीं लेते हैं लेकिन यश चाहते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करें कि देखो ये व्यक्ति सारे दिन मंदिर में सेवा करता है और कुछ मजदूरी नहीं लेता। ये भी नहीं, कोशिश करो आपका जो कर्म है वो छुप जाए, किसी को पता न चले। इस भाव से जब आप कर्म करोगे तो निश्चित है आपको वो जो आपका मालिक है एक दिन जरूर मिलेगा और आपको अपना अंतरंग सेवक बना लेगा। इसलिए ईश्वर के साथ कोई संबंध बना लो और संबंध बनाने के बाद में उसकी सेवा करो, और सेवा करते हुए मन में एक ये भी इच्छा ना आए कि लोग हमें अच्छा कहें। वैसे तो हमें कहते हैं जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारे पुण्य ले जाते हैं, और जब वो लोग हमारी निंदा करते हैं तो हमारे पाप ले जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो निश्चित है लोग तुम्हारे पापों को ले रहे हैं। यदि तुम्हारी प्रशंसा हो रही है तो लोग तुम्हारे पुण्यों। कितने ऐसे संत हैं उन्होंने ये कह दिया था कि मेरी कोई प्रशंसा न करे। जो हरिद्वार में जो गीता कुटीर बनी हुई है वहाँ पर भी ऐसा बताते हैं कि वो जो गीतानंद जी महाराज थे उन्होंने ये कह दिया था, जहाँ कहीं भी सम्मेलन होता था तो उन्होंने कह दिया था कि हमारी कोई प्रशंसात्मक शब्द ना बोले, और जहाँ कहीं भी बोले गए 1-2 बार तो मना किया, उसके बाद वहाँ से उठ कर के चल पड़े। हमारा मन किस चीज़ से खुश होता है ये ज़रा देखो। और सबसे बड़ी बात है, साधक की लड़ाई यदि होती है तो अपने मन के साथ होती है। इसलिए अच्छा काम करो, छुप करके करो, और मन में ये इच्छा मत रखो कि लोग हमारी प्रशंसा करें। बस प्रशंसा भी एक तरह से कर्म का फल हो जाता है, और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए ये जो प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को समझाते हुए कहा है कि प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यद विडम्बनम।
न दानम न तपोनेज्या न शौचम न वृतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडम्बनम। अमल भक्ति से, जिस भक्ति में, जिस सेवा में कोई कामना नहीं होती है, उस सेवा से गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं, गोविंद खुश हो जाते हैं। इसलिए इस सूत्र को समझो कि कोई ऐसी इच्छा मत रखो। देखो, कह दो कि प्रभु आप या तो अपना समझ के गले लगा लोगे, या उदासीन मतलब अपना न समझ करके धक्के मार के बाहर निकाल दोगे, या फिर ज़्यादा गुस्सा आएगी तो मार दोगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मैं किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में आपके चिंतन को नहीं छोड़ सकता। ऐसे भाव से तो एक तो पहली बात, ईश्वर को जिस रूप में आप पूज रही है पूजा कीजिए, लेकिन अपने ईश्वर को ही सर्वरूप में देखिए। दूसरी बात, उसके साथ कोई संबंध बनाइए। तीसरी बात, निष्काम भाव से उसकी सेवा कीजिए। अस्तु। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।